भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की छोटी सी चर्चा की शुरुआत में ही आज पावन विजयदशमी पर्व संपन्न हुआ। आपका हार्दिक अभिनंदन। एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। कहा जाता है कि असत्य पर सत्य की विजय, हिंसा पर अहिंसा की विजय। और लोग, लेकिन बात जो हमने कल भी की थी वो ये कि हम लोग पुतला दहन तो करके आ जाते हैं, लेकिन हमारा जो अंदर का अहंकार है, देखिए आत्मसम्मान और अहंकार के अंदर फर्क करना सीखिए। आत्मसम्मान एक अलग विषय है, अहंकार अलग। तो उस अहंकार का दहन कब करेंगे, सवाल ये उठता है। आज हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने भी लव कुश रामलीला कमेटी के अंदर जाकर जो एक परंपरा है, यहाँ पर तीर कमान चलाएंगे और पुतला दहन आदि आदि वो सब कुछ किया गया। बीमारियों का नाश हो, आप सबके घर में खूब बरकत हो, आप सबके घर में भगवान खूब खुशियां दें। जय श्री राम। कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले एक एक करके उसमें मुखारबिंद की जाए। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले एक और बोलिए श्यामती रामचंद्र भगवान की। देश के विभिन्न हिस्सों में पुतला दहन हुआ। कुछ जगहों पर भीड़ भी उमड़ी हुई, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लेकिन आज सुबह से ही जो एक सबसे ज्यादा पीड़ित करने वाली जो एक घटना रही, वो रही दिल्ली का जो सिंघू बॉर्डर है, जहां पर किसान आंदोलन चल रहा है वहां की, जहां पर लखबीर नाम के एक युवक की कुछ निहंगों ने नृशंस तरीके से हत्या कर, अर्थात उस व्यक्ति को मारा, उसका हाथ यहां से ये हथेली का हिस्सा काटा, उसको लटका दिया गया। लहूलुहान है वो व्यक्ति, बैरिकेड से बांध कर किसी चीज से लटका, उसको वो कटा हुआ हाथ भी लटका दिया और वहां भी तड़पाया जा रहा। और उससे भी बड़ी बात यह है कि कुछ लोग उस चीज का महिमा मंडन कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि भाई हम 10 बजे इसको मार देंगे या पुलिस आए तो ले जाए इसको। जबकि जब पुलिस लेने गई इस चीज को, हालांकि कहा जा रहा है सूचना मिली आदि आदि, कुछ लोगों ने लटके देखा, भैया वीडियो उन्होंने सुबह से वायरल किया उन लोगों ने। सत्य तो ये था। अब धार्मिक आधार पर अगर हम कुछ ना कहें या कार्यवाही मतलब खाना पूर्ति वाली कार्रवाई रहे तो बात अलग। हालांकि इसके अंदर जो दावा किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि जो लखबीर है वो उसने गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी। पहली चीज, यदि उस व्यक्ति ने ऐसा किया, मैं यदि कह रहा हूं क्योंकि इस चीज की कोई प्रमाणिकता नहीं आ रही, लेकिन बेअदबी चाहे वो गुरु ग्रंथ साहब की हो, चाहे रामचरितमानस की हो, और चाहे कुरान की या बाइबल की, किसी भी धार्मिक ग्रंथ की हो, बेअदबी की हम निंदा करते हैं। नमस्कार इंडिया निंदा करता है और नहीं होनी चाहिए, बहुत सीधी सी बात। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने मूर्खतावश कह दी, बेशक अब आरोप लगाया जा रहा नहीं, तो वहां से भेजा 30,000 रुपए देकर किसी ने भेजा था, उसका अब मोबाइल नहीं मिल रहा। अब बात ये कही जा रही है कि वो मोबाइल नहीं मिल रहा जिसमें हमने उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग। अब आप कुछ भी कहते हैं, लेकिन क्या आप कानून को हाथों में लेंगे? सवाल ये, अगर सब कुछ अपने आप ही कर लेना है, अगर आप लोगों ने कानून ही हाथ में लेना, क्या गुरुजी ने निहंगों की जो फौज तैयार की थी वो इसलिए की थी? सवाल ये है कि धर्म, अगर मुझे तो नहीं लगता कि गुरुजी ने ऐसे कार्यों के, मैंने तो देखा है गुरुओं में जो हमारे धार्मिक ग्रंथ थे, जो हमारे महापुरुष, उन्होंने तो अनेकों मूर्खताओं को
क्षमा किया है। लेकिन आप, मैं ये नहीं कह रहा कि आप क्षमा करते, आप उसको कानून के हवाले, आपका कार्य था पुलिस के हवाले करना। आपका काम ये नहीं था कि आप ब्रूटली नृशंस तरीके से किसी व्यक्ति की हत्या करें और फिर उस हत्या का प्रदर्शन करें और फिर उसका महिमा मंडन करें, उसको घायल ठहराएं। 2 वीडियो है, हालांकि हमें ब्लर करनी पड़ रही है उसकी तस्वीर। दलित युवक लखबीर, कहा जाता है कि मजदूरी किया करता था। बेशक ठीक है, उसका परिवार, उसकी पत्नी, उसकी 3 बच्चियां, वो अलग रहती है। अब ये चीजें बाद में निकलती रहती हैं, लेकिन नमस्कार इंडिया इस प्रकार की किलिंग की, इस प्रकार की हत्याओं की निंदा करते हैं। हालांकि अब सरबजीत नाम का एक व्यक्ति को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। यद्यपि मैं एक वीडियो देख रहा था, उसके अंदर तो ये दावा किया जा रहा था, वो व्यक्ति कह रहा कि नहीं, मैंने सरेंडर किया और मैं ये सहन नहीं करता। लेकिन सवाल ये कि एक व्यक्ति, क्या एक व्यक्ति ने सब कुछ किया? मार पीट दिया होगा, 2-4 मार दिए होंगे, उसने क्या हाथ भी काट दिया? और क्या उसी ही एक व्यक्ति ने इस व्यक्ति को, इस लखबीर को, वो जो बैरिकेड या जो कुछ भी पोल टाइप, उससे लटका दिया? और क्या उसी ही एक व्यक्ति ने वो हाथ भी लटका रखा है? संभव नहीं लगता। और उससे भी बड़ी चीज, सवाल ये कि पुलिस ने एक व्यक्ति को तो गिरफ्तार किया, लेकिन जो चारों तरफ उसके खड़े हैं, चाहे वीडियो बना रहे हैं, उस चीज को महिमा मंडित कर रहे हैं और चैलेंज कर रहे हैं कि आई ले जाइए पुलिस, हम इसको मार देंगे, जो कुछ भी कह रहे हैं, क्या उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही होगी? देखने वाला विषय, या सिर्फ खाना पोती। और अब सवाल ये उठता है, पहली चीज तो जो किसान आंदोलन है, किसान नेता कहाँ है? सिर्फ आप निंदा कर रह जाते हैं। हम इस घटना की निंदा करते, राकेश टिकैत ने भी निंदा कर दी और योगेंद्र यादव ने भी निंदा कर दी है, सब निंदा कर देते हैं। पहले हुआ, एक युवक को जलाकर मार दिया गया, निंदा कर दी। एक लड़की का कई दिनों तक बलात्कार होता रहा, फिर वो बेचारी मर गई, निंदा कर दी। यहां हो गया, निंदा कर दी। बस निंदा करते रहे, इससे आगे कुछ ना करें। क्यों? जब आप लोग, मैं एक बयान सुन रहा था युद्धवीर सिंह का, जो किसान नेता है, वो कह रहे थे कि हमने जो 26 जनवरी को जो भी कांड हुआ, ऐसे ही कुछ लोगों ने किया, या इन्हीं कुछ लोगों ने किया, इस प्रकार के उनके शब्द थे। कि जो बैरिकेड तोड़ा गया मुकरबा चौक के पास आ गया, कि हमने तभी कह दिया था, हमने सरकार को कह दिया था कि भाई ये हमारे लोग नहीं है और हमें इनसे मतलब दिक्कत हो सकती है, आगे भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन सरकार ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो कहते हैं ये तो कार्रवाई सरकार करेगी। बात दूसरी ये भी है कि जब आपको पता है कि इन लोगों से और आपके जहां मंच लगते हैं, उससे बामुश्किल 20, 30, 40, 50 गज दूरी पर है वहां पर, तो आप लोगों ने क्यों नहीं दबाव बनाया उन लोगों को, ऐसे लोगों को यहां से हटाने का, कि नहीं आप नहीं रहेंगे, यहाँ धार्मिक गतिविधियां नहीं चल रही है, किसान का आंदोलन है यहाँ पर। लेकिन सवाल उठता है, क्या इसी प्रकार की धार्मिक गतिविधियों की आड़ में, आड़ अर्थात कि अगर कल को सरकार किसानों को जो आंदोलन है, अगर उसको तितर बितर करने का प्रयास करे, तो वहां पर धर्म की बेअदबी का लांछन भी लगे, धर्म के नाम पर हिंसा की जा सके। बेशक कुछ लोग सरकार पर, मैं आपसे कुछ देर पहले लाइव डिबेट कर रहा था, बेशक कुछ लोग उसमें सरकार की इन्वॉल्वमेंट मान रहे हैं ऐसी चीजों के अंदर, हम उससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखते। लेकिन क्या ये ना मान लिया जाए कि ये आप लोगों की भी चाल इसमें हो सकती है कि कल को अगर सरकार हटाए तो फिर धार्मिक उन्माद फैलाया जाए, सरकार को बदनाम किया जाए? नहीं समझ आता। और उससे भी बड़ी चीज, जरा जरा सी बातों के ऊपर अपने अपने पजामों से निकलकर बाहर भागने वाले लोग आज कहां हैं? कहां है वो हिंदू संगठन जो जरा जरा सी बात के ऊपर उछल जाते थे? और दूसरी चीज इसी ही प्रकार की, मैं फिर कह रहा हूं, हम बेअदबी, किसी सबका सम्मान होना चाहिए, धृष्टता किसी भी धर्म या धार्मिक व्यक्ति या धार्मिक ग्रंथ, मैं सबकी बात कर रहा हूं, उनकी बेअदबी नहीं होनी चाहिए। पिछले वर्ष शायद अगस्त के आसपास की बात है, कर्नाटक में भी कुरान शरीफ की बेअदबी का मामला था, जब वहां पर आपस में झगड़ा हुआ था। बहुत सारे संगठन, हिंदू संगठन, बहुत सारे पजामे से निकलकर बाहर आए थे। अब कहां है?
मुझे समझ नहीं आता ये हिंदू संगठन चले कहां जाते। छद्म हिंदूवादी लोग हैं, ये हिंदू नहीं है, ये छद्म हिंदूवादी लोग। याद है ना एक नेताजी अग्रवाल साहब, उन्होंने क्या कहा था संसद में सीता जी के बारे में। और अनेकों संगठन ऐसे हैं, हम तो बेशक उसको हिंदू मानते हैं, लेकिन वो अब अपने आप को हिंदू नहीं मानते। वो लोग जब राम जी की, हनुमान जी की तस्वीरों पर चप्पलें मारते हैं, जलाते हैं, दुर्गा जी के बारे में ना जाने क्या क्या कहते हैं, तब सब चुप रह जाते हैं। कहां चले जाते हैं ये संगठन? तब किसी का बोल नहीं निकलता। खैर, जो कुछ भी हुआ अत्यंत निंदनीय। हम फिर कह रहे हैं, शायद मैं नहीं समझता कि गुरु जी की जो निहंग फौज थी, या जिन ये निहंगों को ये फोर्स तैयार की गई, मार्शल कौम, इसमें कोई दो नहीं, लेकिन जब धर्म पर आंच आए, क्या मेरा धर्म इतना कमजोर है कि अगर किसी व्यक्ति ने मेरे किसी धार्मिक ग्रंथ की, चाहे वो रामायण हो या कुरान शरीफ हो, कोई भी ग्रंथ हो, कि अगर उसके लिए कुछ अपशब्द कर दिया, कोई हाथ में उठा लिया, या पीछे जैसे आरोप लगे पंजाब के अंदर भी, क्या मेरा धर्म इतना कमजोर है? क्या मेरे गुरु, मेरे पूर्वज, मेरे आराध्य देवी देवता क्या इतने कमजोर थे? क्या उनकी विचारधारा इतनी कमजोर थी कि जरा से किसी एक व्यक्ति के द्वारा निंदा कर देने से या कोई उल्टी सीधी हरकत करने से मेरा धर्म कर्म कमजोर हो जाएगा? उनके विचार, मेरे आराध्य देवी देवताओं के, मेरे गुरुओं के विचार कमजोर पड़ जाएंगे? ये तो मैं समझता हूं कि आप अगर इस तरीके की हरकत करते तो आप उन लोगों का सम्मान नहीं करते, उनकी विचारधारा का सम्मान नहीं करते। चलिए अब देखते हैं कानून अपना काम करेगा। सत्य क्या है और झूठ क्या है वो बताने वाला व्यक्ति तो इस दुनिया में नहीं है। और इससे आगे एक और देखिए दिल दहला देने वाली घटना आज छत्तीसगढ़ के जसपुर जिले की बताई जा रही है कि एक जीप, जो कुछ लोग दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए जा रहे थे, कुछ श्रद्धालु, उनके ऊपर चढ़ती चली गई। जो खबर आ रही है उसके अनुसार 4 लोग मारे गए हैं उसके अंदर, 30 के लगभग घायल हैं। यहां भी आरोप प्रत्यारोप, लेकिन जो बात सरकार ने, छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से आई है, वो ये है कि ये जीप मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में घुसी, और जो गांजा वगैरह के जो व्यवसायी होते हैं, जो स्मगलिंग करते हैं, जो कुछ है, ये उनकी जीप थी। कभी लखीमपुर में चढ़ा दीजिए आप गाड़ी, कभी छत्तीसगढ़ में चढ़ा दीजिए, बाद में चर्चा एक दूसरे के ऊपर आरोप। शर्म तो इन लोगों को भी नहीं आती ना, वास्तविकता की जगह इधर उधर की कहानी बताने में लग जाते हैं। और मैं एक सवाल फिर मेरा आज खड़ा, मतलब पिछले हफ्ते से मैं पूछ रहा हूं, उससे भी ज्यादा हो गया, कि भाई कहां हैं वो लोग जिन्होंने, जो आरोप, भाई वहां भिंडरावाला की तस्वीर लगी या फोटो लगी हुई, टी शर्ट पहनकर घूम रहे हैं, फलाने हैं ढिकने, तो कहां है वो लोग? उनकी गिरफ्तारी की मांग क्यों नहीं करते? उसके लिए आंदोलन क्यों नहीं करते? सवाल ये बनता है। और मैं फिर एक चीज कहूंगा कि सभी लोगों को ये दबाव बनाने चाहिए कि अगर कोई हमारे धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी करे तो कानून पर दबाव बनाए, सरकार के ऊपर दबाव बनाए, वहां धरना प्रदर्शन करे, वहां बैठ जाइए ना, वहां जम जाइए ना, ताकि उसके ऊपर त्वरित कार्यवाही हो और कोई चार्जशीट तरीके से दाखिल हो, ताकि फिर आगे भविष्य में कोई ऐसी हिम्मत ना कर पाए। क्या हम सब लोग कानून अपने अपने हाथ में लेते रहेंगे? कानून नाम की भी कोई चीज है ना देश के अंदर, संविधान नाम की भी कोई व्यवस्था। हो सकता है कुछ लोगों को धर्म के आधार पर हमारी बातें ये चुभती हो, लेकिन मैं समझता हूं सभी लोगों को जिस प्रकार, मैं फिर एक चीज कहूंगा, जिस प्रकार कहा जाता है ना कि भाई आतंकी घटना के लिए मुस्लिम संगठन सामने नहीं आते, उन्हें खुलकर सामने आना चाहिए, आदि आदि, जिस प्रकार इस प्रकार के आरोप लगते शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि इस ही प्रकार जो हमारे सिखों के संगठन है, जो हमारे हिंदुओं के संगठन है,
उन्हें भी खुलकर इस घटना के विरोध में और इस जैसी अन्य घटनाओं के विरोध में भी जो बेअदबी भी होती है, और किसी भी धर्म की, मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूं, किसी एक धर्म विशेष की बात नहीं, उनके विरोध में खुलकर सामने आना चाहिए। लेकिन दुख का विषय नहीं आते हैं। हमने पहले भी बताया, नन्ही नन्ही बालिकाओं के साथ जो दुराचार होते हैं, हमने अनेकों प्रयास किए। अब 18 तारीख को, 18 अक्टूबर को नमस्कार इंडिया को शुरू हुए 1 वर्ष हो जाएगा। हमने अनेकों प्रयास किए, अनेकों धर्म संस्थानों और धार्मिक लोगों, जो पॉपुलर लोग हैं, उनके पास गए कि भाई आप लोग खुलकर आइए सड़क पर, इसके विरुद्ध एक मुहिम चलाइए। बड़ी बड़ी बातें तो सब कर देते हैं, लेकिन मैं माफी के साथ कहना चाहूंगा कि जो हमारे धार्मिक प्रतिनिधि, जो हमारे धार्मिक लोग हैं, खुलकर सामने नहीं। दक्षिणा सबको चाहिए, कर्म है। चलिए एक बार फिर से विजयादशमी पर्व की अब आपको फिर से शुभकामनाएं। यद्यपि बात वही है कि अहंकार कितने लोगों का मारा गया। कुछ क्षेत्र, आज एक खबर और आ रही थी कि मथुरा के अंदर रावण का पूजन हुआ। चलिए इसके ऊपर भी कभी चर्चा करें। अब अनेकों त्योहार आएंगे, सावधानी पूर्वक रहें, मेरा निवेदन है आप लोगों से। बहुत सारे त्योहार यहाँ पर, अहोई आएगी, करवा चौथ, फिर दीपावली जो बड़ा पर्व माना जाता है, फिर छठ पूजन है, गंगा स्नान, गुरु नानक देव जी की जयंती आती है। सावधानी बरतें, कृपया असावधानी से बाहर ना निकलें, सावधानी बरतते हुए बाहर निकले, क्योंकि त्योहार के दौर में आप लोगों को निकलना तो पड़ेगा। मास्क पूरे तरीके से लगाओ। नमस्कार।